मैं सुबेदार मेजर, आपका क्या नाम है? मैं रिटायर्ड सुबेदार मेजर मेहरचंद जाट हूँ। अभी आप कहाँ पे आए हो? अब मैं बीजेपी के जन सुनवाई कार्यालय में आया हूँ। किस उद्देश्य से आए हो आप? मेरे जमीन पे अतिक्रमण अवैध आक्रमण कर लिया। किसने किया है? ये बंजारों ने और जहाजपुर के एमएलए गोपीचंद मीणा, क्या वर्तमान एमएलए? वर्तमान एमएलए है गोपीचंद मीणा ने उनका सहयोग करके, और उन्होंने उनका वो सहयोग कर रहा है। और एक सैनिक 2014 में जो रिटायर के बाद, कौन सी नोट है आपकी? मैं ईएमई का हूँ हैं, और मैं 2014 में ज़मीन ली थी, फौज के 30 साल की सर्विस जितने पैसे और गांव की ज़मीन बेच के ली थी। और मेरी माताजी लकवाग्रस्त होने के कारण मैं उसको संभाल नहीं सका। आपने ज़मीन किससे खरीदी थी? मैंने ये जो एक तो पन्नालाल गुजर साकड़ा से खरीदी थी, और दूसरा मैंने ये इसके क्या नाम है गोपाल सरपंच से खरीदी थी। और मैंने बाद में मेरी माताजी लकवाग्रस्त मैंने संभाला नहीं, उनको बटाई दे गया। और आज एक बटाई आपने किसको दी? मैंने एक कन्नीराम बंजारा और गोमा बंजारा को दिया था। तो बाद में आज एक एमएलए जहाजपुर का एमएलए महोदय एक भू माफिया के साथ है, और एक गुंडू के साथ है, और एक जो सैनिक की ज़मीन है जिसे 2014 में नाम किराया नामंत्र खुल गया, पत्थर गिट के आदेश हो गए, और उसके बाद में भी उसका अवैध कब्जा नहीं छुड़ाया जा रहा है। और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। यहाँ कार्यालय में भी आया था तो कार्यालय ने बोला रखा, और पहले तो मिलने नहीं दिया तो मैं ज़बरदस्ती हल्ला किया कि एक मैं मिल सकता हूँ यार, मैं कितनी दूर से आया हूँ, मिल सकता हूँ। तो बाद में हल्ला उल्ला करके मैं ज़बरदस्ती मिला तो मेरे में लिख के और साइड में रख लिया। बीजेपी तो कहता है कि हम तो सबकी सुनवाई करते, चाहे आप गरीब हो अमीर हो। कहते हैं सुनवाई करते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं। मैं घूम रहा हूँ आज कम से 8 महीने से। मैं मुख्य सचिव महोदय से भी 2 दफ़ा रिटर्न में लेटर दे चुका हूँ, मिल चुका हूँ। कलेक्टर साहब को भी 2 दफ़ा दे चुका हूँ, एसडीएम तहसीलदार सबको दे चुका हूँ। तो ये बोल रहे हैं सुनवाई होती है, तो सुनवाई कहाँ होती है? तो आज एक सैनिक देश की जमीन को 1 इंच नहीं जाने दे, पर अपनी जमीन के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, और मेरी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के अंदर जन सुनवाई, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? उसमें लेके साइड में रख दिया उसको। उन्हें क्या आश्वासन दिया आपको? वो कोई नहीं, साइड में रख दिया, न किसी कलेक्टर को, न किसी को कोई टेलीफोन किया, न किसी को साइड में रख दिया गया। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूँ कि मैं ये देश की रक्षा की है 30 साल, और आज मैं मेरी ज़मीन के लिए ठोकर खा रहा हूँ। आपका पूरा नाम बताइए, रैंक सहित। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर मेहरचंद जाट हूँ। कहाँ निवासी कहाँ क्यों आप? मैं निवासी तो यहाँ जयपुर का हूँ, पर मैंने ग्राम रूपपुरा, तहसील रासेट, जिला शाहपुरा में ज़मीन खरीदी 2014 में मेरी पत्नी के नाम। और आज उसी टाइम रजिस्ट्री नामांतरण सब खुल गए थे, और पत्थर के आदेश भी करा लिए, परंतु मेरी वो अवैध ज़मीन वो छुड़ा नहीं रहे प्रशासन। क्यों? उसमें एक हमारा एमएलए महोदय जहाजपुर का श्री गोपीचंद मीणा उन भू माफियों के साथ है, और उन गुंडों के साथ है, और एक फौजी को न्याय नहीं दिला रहा है। नेता बनता है देश की सेवा करने के लिए और गुंडों और उनको से रक्षा करने के लिए, परंतु आज एक भू माफिया का साथ हमारा एमएलए साथ दे रहा है। बड़ी दुख की बात है। हम एक न्यायप्रिय आदमी एक होना चाहिए, नेता को हमारा न्यायप्रिय होना चाहिए, जो सब जनता को एक न्याय दे। पर यहाँ तो न्याय कहाँ मिल रही है? यहाँ तो वापस आपके कागज बताइए हमारे। मेरे कागज ये मैं देता हूँ आपको, पूरी इतनी फाइल हो गई है दर दर की, मैं निकाल रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, इतने कागज हो गए। आदेश की प्रतिलिपि इसको बैग को रखिए, आदेश की प्रतिलिपि दिखाइए हमारे। ये मुख्य सचिव साहब की, ये लो मुख्य सचिव साहब की ये है, और दूसरा ये है कलेक्टर महोदय को दिया मैंने। उसके बाद में मैंने दोबारा कलेक्टर महोदय को दिया, ये है। एक मिनट। और ये जो पत्थरगिटी के आदेश एसडीएम के किए हुए हैं, ये देखो, ये आदेश पत्थरगिटी के आदेश किए हुए हैं 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2024 को पत्थरगिटी का आदेश किए हुए हैं। ये तहसील के आदेश 24 को करने का था, पर बोला अवैध कब्जा है, हम नहीं दिला सकते। ये तहसीलदार के वर्ड है कि हम नहीं दिला सकते आपको। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन आपका कोई सहयोग नहीं करा, एक भूतपूर्व सैनिक का। हाँ, कोई सैनिक, एक सैनिक को कोई मदद नहीं की। मैं देश की ज़मीन की सेवा की, परंतु आज मेरी कोई सेवा नहीं करी, कोई सरकार नहीं सुन रही, मेरे कोई नहीं सुन रहा, और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। ये देखिए एक इन्होंने कितनी बड़ी बात की है। जो एक सैनिक है, देश के जो सैनिक हैं, जिनने पूरे देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा की है, और आज वही सैनिक या बीजेपी कार्यालय के अंदर अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपने दर दर ठोकरें खा रहा है। आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं सभी देशवासी विनती किया जाए कि मेरे एक सैनिक को, मेरी 30 साल की सर्विस के पैसे और मेरे गांव की ज़मीन को, मेरी अवैध कब्जा मेरे को छुड़ा के मेरे दिलानी कृपा करें। मैं यही चाहूँ। क्या ये सैनिकों के साथ में अन्याय होगा?
क्या आगे यही उम्मीद रहेगी? साहब मेरे को देख के मेरा दिल टूट गया। हम ये है, हमारे जो नेता चुनता है वो देश की सेवा करने के लिए चुनता है, परंतु वो नेता एक भूमाफिया और एक गुंडों की सेवा कर रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है, और एक जो न्यायप्रिय काम वो नहीं कर रहा है। जो मेरी ज़मीन है, हाँ ये मेरे पास रजिस्ट्री कागज़ हैं, मैं दिखाऊँ मेरी, और ये सर रजिस्ट्री कागज़ हैं, आप देख लीजिए। वो पूरे 2014 में कराया था मैंने, ये सब कुछ कागज़ है मेरे पास, देखो मेरे पास सब कुछ है। और मैं पूरी सर्विस 30 साल की सब लगा दिया मेरे बच्चे के लालन पोषण करने के लिए, परंतु आज मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ, मेरे का अवैध कब्जा नहीं छुड़ाया जा रहा है। जय हिंद साहब।